जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है माज। आप देख रहे हैं डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग को बेसिक टू एडवांस लेवल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे के कुछ भी रीजनिंग समझ में नहीं आती है, इस टाइप से मैं आपको रीजनिंग पढ़ा दूंगा कि आपको बेसिक टू कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आने लगेगा। औरों की तरह मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी जीडी, किसी की भी रीजनिंग की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा पढ़िए, बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा। आपको यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इधर आपको उसका सोल्यूशन करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए जिस प्रकार से डॉक्टर स्टेथोस्कोप से संबंधित है वैसे ही लोहार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए निहाई, कुल्हाड़ी, लोहा, कलम। तो डॉक्टर जिस प्रकार से स्टेथोस्कोप से संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर जो है किसी भी चीज को, ये एक यंत्र है डॉक्टर का मरीज को चेक करने के लिए, वैसे ही लोहार का संबंध हो जाता है आपका कुल्हाड़ी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, कुल्हाड़ी से। तो दोस्तों ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का वेन आरेख को चुनिए। पति, परिवार, पत्नी। पति, परिवार और पत्नी, इसका वेन आरेख आपको दिख रहा होगा। इसमें से आपको सही का चयन करना है। सबसे पहले हम लोग का पति का वेन आरेख बनाते हैं। पति का वेन आरेख ऐसे बनता है। फिर उसके बाद में आपको परिवार का बनाना है। अब इसमें से परिवार और पत्नी का, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पति के बाद परिवार का, क्योंकि पति तो उसके अंदर आएगा, एक परिवार होता है उसके अंदर आते हैं। और पत्नी का डायग्राम आपका ऐसे ही बनता है। तो एक परिवार है, उसके अंदर पति पत्नी दोनों लोग आते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बी वाला आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला इसका आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको एक टेबल दी गई हुई है, जो आप देख सकते हैं चार्ट दिया गया है। जैसे इसका संबंध सामने, जब कोई बड़ी संख्याएं होती हैं और सामने कोई छोटी संख्या होती है तो उसका संबंध निकालने के लिए आपको या तो ऐड करना होता है या तो मल्टीप्लाई करनी होती है। सबसे पहले इसमें ऐड का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। 4 + 5, 4 + 5 + 0 + 7, इसको ऐड करा हमने, हो गया 5 4 9 और 9 7 9 7 16, ये आपका 16 हो गया। उसके बाद 7 + 0 + 7 + 7, इसको ऐड करा 7 7 7 21 हो गया। 21 और 16 आपका 37 हो गया। ऐसे ही आपका 25 वाले में भी बिल्कुल सेम कंडीशन लगेगी। आप इनको ऐड करना होता है, उसके बाद में आखिर वाले को आप ऐड करके देखिए। देखिए जो 3307 लिखा है आपका, 3307 जो है ये इसका ये चलता है, प्लस होता है, इसमें प्लस होता है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपका 4061 जो है, इसमें ये फार्मूला चलता है, ये सब प्लस हो जाते हैं, इनको प्लस कर दिया जाता है दोस्तों। प्लस करने के बाद आप देख सकते हैं 3 3 6, 6 6 12, 1 13 हो गए आपके। और ये यहां पर आपके 4 6 4 10 और ये आपके 11 हो गए। 11 13 को आप जब ऐड करेंगे तो आप लोग ऐड कर लीजिए 4 और ये आपका ऑप्शन नंबर डी 24। 24 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों 2 फॉर्मूले लगते हैं, या तो आप ऐड करके इनको निकाल सकते हैं, या तो आप इनकी जब ऐड करके नहीं बनता है कोई संख्या तो इनको मल्टीप्लाई बीच में करके आप देख सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 में आपका दिया गया है ZA Y B, या पॉइंट 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 जहां जो आनी है। उसके बाद VE। तो इसमें आपको बताना है ZY से जिस तरह संबंधित है, यहां पर कौन सी, मतलब कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं XYZ, यहां पर -1 हो रहा है। देखो Z से Y हो गया,
तो -1 का सेम इसमें -1 का फॉर्मूला चल रहा है, तो यहाँ पर आपका -1 जब करेंगे तो आपका यहाँ पर x आ जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं, जब x से -1 करेंगे, x से -1 करेंगे तो यहाँ आपका w आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं x और w किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका x फर्स्ट वाले में है, x c हो जाएगा और w d हो जाएगा। चाहे तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a b आया, यहाँ +1 होकर c हो जाएगा, ऐसे ही करके आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको इस शॉर्टकट में बताते चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर को इजीली निकालना है, पूरे उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्द सॉल्व करना है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर 2.3 और ऐसे करके 8, ये आपका एनालॉजी का है, और ये 2.3 जैसे 8 से संबंधित है, वैसे ही 3.4 किससे संबंधित होगा। ये आपके नीचे ऑप्शन दिए हैं 64, 81, 25, 36। तो बात करते हैं 2.3 का मतलब हो गया है 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 8 हो जाता है। और 3 की पावर, इसको ऐसे निकाल लेना है, 3 की पावर 4 कर देना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 आपका हो जाएगा 81। आप यहाँ पर करके देखिए, 7 3 21 का 1, 7 3 21 का 1, 2 कैरी, और 3 दूनी 6 और 8 हो जाएगा, आपका 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 81 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 81। दोस्तों इन छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करते हुए चलिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एग्जाम में। आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ताकि आप और भी सब्जेक्ट को टाइम दे सकें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। 4 6 8 10 क्वेश्चन मार्क 14। 4 से 6 हुआ, +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, 8 हो गया, 8 से 10 +2 हो गया। यहाँ पर भी वही फार्मूला +2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, 12 +2 में आपका ये 14 हो गया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत जल्दी इन छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करना है, देख सकते हैं। जहां पर ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये आपका वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है। दयालु अध्यापक को दर्शाता है। एक ये आपका त्रिभुज बना है, ये आपका स्क्वायर बना है, यहाँ पर आपका 4, ये आपका गोले में आता है 6 2 3 5 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका स्क्वायर में आ रहा है 4, यही आपका दयालु अध्यापक को दर्शाएगा। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑप्शन नंबर बी, बस फट से करके क्वेश्चन को निकलना है, वरना जितनी लेट करेंगे उतना ही आप एग्जाम में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं है आपके, जिसमें आप टाइम लगाते रहें और खराब करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों EH VS MJ क्या संबंध होगा। जैसे E का विपरीत V हो गया, H का विपरीत S हो गया, ऐसे M का विपरीत। यहाँ पर विपरीत वाली कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। यहाँ विपरीत वाली जैसे ABCD ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पर उल्टा क्रम चलता है, जिसमें से Z से पढ़ा जाता है, जिसे Z से चलता है ऊपर के लिए, ये A तक आपका आता है। एक क्रम चलता है A से Z तक का, वो आपका सीरियल वाइज होता है या अनसीरियल वाइज होता है। तो इसमें आपको विपरीत निकालना है। इसमें आपका हो जाता है M का विपरीत आपको होता है N, और J का विपरीत होता है आपका Q। ये आपको याद होना चाहिए, विपरीत क्रम आपको पूरा याद होना चाहिए, जब भी आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग बहुत इजीली हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट आपको पढ़ाते चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। जो इन 4 ऑप्शन में से डिफरेंस है उसका चयन करना है। एक 732, 543,
सी आपका 651, डी आपका 452। इसमें से आपको असंगत ढूंढना है। सबसे पहले बात करते हैं 732, ए आपका 732, बी 543 और सी आपका 651, डी आपका 452। सबसे पहले आपको इसमें फार्मूला लगाना है, इनको ऐड करके देख लेते हैं। अगर ऐड करने पर असंगत का पता इजीली चल जाता है। ये आपका हो गया 7 3 10 और ये आपका 12 हो गया। 5 4 9 और 9 3 12, इनको ऐड कर रहे हैं। 5 4 और 3 इनको ऐड किया जाता है। 6 6 5 11 और 1 12, ये आपका 12 हो गया। 5 4 9 और 10 2 11, ये आपका सही उत्तर। आपको इसमें असंगत छाड़ने के लिए दिया गया डिफरेंट, जो डिफरेंट है उसको छाड़ना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इवन है और ये आपका ऑड आ गया। देख सकते हैं बहुत इजीली आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख का चयन कीजिए। इसमें मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। चूहा तो इसमें बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जो मनुष्य होता है वही तो डॉक्टर होता है, वही तो डॉक्टर बनता है। जो मनुष्य होता है वही तो डॉक्टर, ना कि चूहा डॉक्टर होता है। तो इसका वेन आरेख में से चयन करना है। ए बी सी डी, आपको 4 वेन आरेख दिए गए हैं, सही वेन आरेख बनाना है। तो मनुष्य आपका, जो मनुष्य, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो मनुष्य होगा वही तो आपका डॉक्टर होगा, और चूहा तो बिल्कुल आपका डिफरेंट हो गया, तो ये चूहा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये चूहा है ना, बिल्कुल डिफरेंट आ गया, ये स्पेशीज में चला जाता है। ये आपका मैंस, मतलब ये जो है मनुष्य वही डॉक्टर हो सकता है, ना कि चूहा आपका डॉक्टर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। दोस्तों निम्नलिखित पासों में से संख्या 6 के विपरीत कौन सा, 6 के विपरीत कौन सा होगा। 6 के विपरीत आपका, ये आपको एक पासा दिया गया है। पासा में से उसके बाद आप देख सकते हैं इन दोनों पासों में आपका 5 कॉमन है, तो 5 को हम लोग ले लेते हैं, 5 को लिख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 को दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को ले लेते हैं। फिर आपको क्लॉकवाइज चलना होता है, घड़ी की दिशा में चलना होता है। पहले पासे में जब चलेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 के बाद चलेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 में चलेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 के बाद 3 आ जाएगा। ये आपके विपरीत आ गए। अगर 4 का विपरीत पूछता तो 3 होता, 5 और 6 का पूछ रहा है तो आपका 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, ताकि आपका कोई भी सिलेबस ना छूट सके। कोई भी क्वेश्चन आए और आप इजीली रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर दें। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, ये आपका एक पूरी टेबल दी गई है, जिसमें से आपको निम्न पैटर्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इस 7 3, जैसे 7 3 28 आ गया, 9 8 81 आ गया, और 5 क्वेश्चन मार्क 50 आ गया। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना है कि ये 28 कैसे है। जैसे कि फर्स्ट क्रम का होगा वैसे सेकंड का, वैसे ही फॉलो थर्ड क्रम में होता है। तो 7 3 21, और 21 में 7 जोड़ दें, ये ऊपर वाली संख्या जोड़ी तो आपकी 28 आ गई। और यहाँ पर आपको इनकी मल्टीप्लाई 8 8 64, 8 ने 72, 8 9 72, 72 में 9 प्लस करेंगे ऊपर वाली, तो यहाँ पर आपका 81 बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि 5 प्लस करने पर 50 आ जाए। तो ऑप्शन ए में 9 है, बी में 5 है, सी में 7 है और डी में 8 है। तो अगर यहाँ पर हम लोग 9 रखते हैं, 9 रखते हैं, तो 5 9 45 हो जाएगा, और ये वाला 5 यहाँ प्लस करके आपका 50 उत्तर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला 9, जो आपने 9 रखा। दोस्तों इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ा देना है, 20 से 30 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपको। इन क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में उड़ा के दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच के सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जैसे 10 से 30 और 90, 20 60 और 180 दिया हुआ। जैसे कि 10 से 30 और 30 से 90, जो क्रम इसमें फॉलो होगा वही इसमें फॉलो होगा, और वही आपके उत्तर में से ही फॉलो किया जाता है। तो 10 3 30, 3 की गुणा हो गई, और 30 3 90, तो ये आपका 90 आ गया। 3 की गुणा दोनों में की गई, 20 3 60 और 60
तिया 180। तो इसके बाद में ऑप्शन ए में दिया गया है 30, 45, 60, वो क्रम मैच नहीं हो रहा। आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बी वाले में आपका है 30, 90 और 270। 30, 90, 270। 30 तिहाई 90 और 90 तिहाई 270 आपका हो जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अप्रॉक्स 10 से 12-15 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जिनमें मैंने आपको बहुत ही इजीली और फटाफट समझाने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचा है। तो दोस्तों अगर आपको रीजनिंग का क्लास मेरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको A to Z गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रीजनिंग को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता हूँ। ये मैं आपको बेसिक से लेकर चला हूँ और एडवांस लेवल, बेसिक से लेकर चला हूं और एडवांस लेवल लेकर जाना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।